क्या आप भी एनआईएस और सीबीएसई को लेकर कंफ्यूज हैं? आपको भी ऐसा लगता है कि सीबीएसई में जो चीज़ें हैं वो एनआईएस में नहीं है, एनआईएस बोर्ड बिल्कुल नया है आपके लिए? ये बहुत सारे ऐसे मन में कन्फ्यूजन है। जब बच्चे सीबीएसई से एनआईएस की तरफ आते हैं तो उनके मन में बहुत सारी बातें चलती है, क्योंकि बचपन से हमें सीबीएसई में पढ़ने की आदत होती है। तो सीबीएसई का सिस्टम हो, चाहे सीबीएसई की बुक्स हो या फिर सीबीएसई की सिलेबस हो, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रहा होता है। लेकिन जब एक नए बोर्ड की तरफ आते हैं, और वो भी तब जब इन्फॉर्मेशन हमारे पास ना हो, तो ऐसे कंडीशन में हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है इस बोर्ड में स्कोर कर पाना, इस बोर्ड में आगे बढ़ पाना। आज का ये वीडियो आपको इतना क्लियरेंस देगा कि एनआईएस बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में क्या डिफरेंस है, ऐसी क्या क्या बातें हैं जो सीबीएसई में है बट एनआईएस में नहीं है, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एनआईएस में है बट सीबीएसई में नहीं है। उम्मीद करेंगे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन किया होगा। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए रेगुलर अपडेट करते रहते हैं और रेगुलर कंटेंट लाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इनके डिफरेंसेस की, तो कुछ ऐसे डिफरेंस हमने यहाँ पर लिखे हैं जो आपको जरूर जानना चाहिए। जिसमें सबसे पहले डिफरेंस की हम बात करेंगे कि सीबीएसई एक रेगुलर स्कूलिंग है, यानी कि यहाँ पर आप स्कूल जाते हैं, आपका अटेंडेंस बनता है, क्लासेस चलती है, देन आफ्टर आगे आप प्रोसीड करते हैं। बट एनआईओएस एक ओपन स्कूलिंग सिस्टम है, जहां घर बैठे आपको तैयारी करनी होती है और आपको केवल एग्जाम देने के लिए जाना होता है। अगर अगले पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पर सीबीएसई में आप जानते हैं कि 11th और 12th दोनों ही सेपरेट होते हैं, यानी पहले आप 11th का क्लास में पढ़ते हैं, फिर उसका एग्जाम क्लियर करते हैं, एंड देन आफ्टर फिर 12th में आते हैं, 12th की पढ़ाई करते हैं, और इस तरीके से 2 साल में आप 11th एंड 12th कंप्लीट करते हैं। लेकिन अगर हम एनआईएस बोर्ड की बात करें तो एनआईएस बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जहां पर डायरेक्ट आपका 12th का एग्जाम होता है। तो आपके मन में एक सवाल और चल रहा होगा कि अगर एनआईएस बोर्ड में डायरेक्ट 12th का एग्जाम होता है तो सिलेबस क्या रहता होगा? और बड़ी छोटी सी बात है ये कि भाई यहाँ देखिए ना, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर सिलेबस जो होता है वो 12th का पोर्शन केवल होता है। तो 1 साल का टाइम होता है हमारे पास में, उस 1 साल में हमें कुछ कंटेंट होते हैं जो एनसीईआरटी को हम फॉलो करके पढ़ते हैं। बट एनआईएस बोर्ड में मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ 11th नहीं है तो 12th में ही 11th के पोर्शन को पूछा जाता है। यानी आप ऐसे समझिए कि एनआईएस का जो सिलेबस होता है ये 11th 12th मिक्स होता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें तो लिमिटेड एग्जाम्स होते हैं सीबीएसई में। आप एक बार एग्जाम देते हैं, उसके बाद आपको एक इंप्रूवमेंट का चांस मिलता है, एक बार और दे सकते हैं। इस तरह से लिमिटेड चांस होते हैं, उसके बाद आपका यहाँ पर आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम एनआईएस बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम चांस आपको मिलता है इंप्रूवमेंट देने का। और इंप्रूवमेंट ऐसा वैसा नहीं, हर 1-2 महीने में यहाँ एग्जाम होता रहता है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको इस बात की चिंता नहीं होती है कि हमें यही एग्जाम क्लियर करेंगे तो भी हम पास कर पाएंगे। आप अगला एग्जाम, इसके अगला एग्जाम, किसी भी एग्जाम में जाकर अपना क्लियर कर सकते हैं। तो मल्टीपल टाइम चांस है, 5 साल के अंदर आप जितनी बार चाहे एग्जाम देते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें सीबीएसई में, आप सभी जानते हैं, आप लोगों ने यहाँ पर एनसीईआरटी फॉलो किया होगा, जबकि एनआईएस में खुद का अपना बुक है, इनका अपना कंटेंट है, एनआईएस की बुक्स यहाँ पर है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर एनआईएस की बुक्स को फॉलो करेंगे। अब बहुत विद्यार्थियों के मन में एक सवाल आता है, वो क्या करते हैं, एनसीईआरटी के बुक्स को ओपन करते हैं, उनके चैप्टर्स को देखते हैं, एनआईएस बुक्स को ओपन करते हैं, उनके चैप्टर्स को देखते हैं। अब जब उन्हें यह दिखता है कि बहुत सारे चैप्टर तो सेम है, बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि 11th और 12th जितने भी बोर्ड हैं भारत में लगभग चैप्टर सेम है, लेकिन चैप्टर के अंदर जब आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो एनआईएस के चैप्टर में होगा तो वो एनसीईआरटी में नहीं होगा, और अगर एनसीईआरटी में होगा तो वो एनआईएस में नहीं होगा। जिसकी वजह से हम बच्चों को साफ साफ कहते हैं कि आपको एनसीईआरटी की जगह एनआईएस बुक्स ही पढ़नी चाहिए। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे, टॉप रैंकिंग बात करें यहाँ पर तो इंडिया में टॉप 3rd बोर्ड में से पहला स्थान जो आता है वो सीबीएसई का आता है, यानी फर्स्ट बोर्ड है। वही अगर एनआईएस की बात करें तो इसका रैंकिंग 3rd नंबर का है, यानी तीसरे स्थान पे ही आता है। अपने आप में एक बड़ी बात है, पहला, दूसरा, तीसरा, टॉप 3rd में से तीसरा पोजीशन एनआईएस का है, पहला सीबीएसई का है। आगे बात करें, यहाँ देखिए, आप सभी जानते हैं, आपने सीबीएसई में एग्जाम दिया होगा, आपका थ्योरी का पेपर 70 नंबर का होता है और आपका प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है। लेकिन अगर एनआईओएस बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपका थ्योरी 80 नंबर का होता है और आपका प्रैक्टिकल 20 नंबर का होता है। अब ये देखिए, अलग अलग बोर्ड का थोड़ा अलग अलग हिसाब किताब होता है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करना चाहेंगे कि क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, नो डाउट सीबीएसई एक ऐसा बोर्ड है जहां पर क्वेश्चंस का लेवल हाई रहता है, और शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी भारी संख्या में बच्चे यहाँ पर फेल
होते रहते हैं। अभी एक बार रिजल्ट ऐसा आया था जिसमें बहुत बच्चों को फेल कर दिया गया था। तो आखिर क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से बच्चों को फेल कर दिया गया? जानबूझकर तो नहीं किया गया होगा, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल जेई मेंस के लेवल का था। लेकिन अगर आप वही डिफिकल्टी लेवल एनआईएस की बात करते हैं तो यहाँ पर एवरेज है। हाँ, नो डाउट सिलेबस ज़्यादा है, ज़्यादा सिलेबस होने की वजह से समय कम होता है तो उसको एक चैलेंजिंग हो जाता है कवर करना। लेकिन अगर हम ऐसे देखें लेवल वाइज तो लेवल कोई हार्ड नहीं है। और एक अच्छी बात जो एनआईएस बोर्ड में लगता है, ये बेस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स हैं। आप 12th पास हैं तो भी एनआईएस में आ सकते हैं, आप 12th फेल हैं तब भी एनआईएस बोर्ड में आ सकते हैं, आप 10th पास हैं फेल हैं तब भी आ सकते हैं, आपने कोई पढ़ाई नहीं किया है तब भी आप आ सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात मुझे एनआईएस बोर्ड की लगती है। इसके अलावा अगर हम एनआईएस बोर्ड की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कोई एज का लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में आ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो अगेन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एनआईएस बोर्ड का, भारत सरकार का, ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए जिसमें लाखों की संख्या में बच्चों के जो सपने अधूरे रह जाते हैं वो एनआईएस बोर्ड में आके अपने सपने को पूरा करते हैं। यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे आगे, यहाँ पे एनआईएस बोर्ड के कुछ ब्रीफ नॉलेज आपको देना चाहेंगे, ऐसी बातें जो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे एनआईएस बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है यानी ऑथराइज्ड है। ये पिछले 34 सालों से, लास्ट 34 ईयर से एक्टिव है, जो बहुत ही सफलता कह सकते हैं सक्सेसफुली रन कर रहा है। पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क की अगर हम बात करें तो एनआईएस का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो कि आपके भारत के बाहर यूएई और बाकी कंट्रीज में है, जो सक्सेसफुली वहाँ एग्जाम कंडक्ट करवाती है और वहाँ भी एजुकेशन सिस्टम को प्रोवाइड करवाती है। आगे बात करना चाहेंगे रैंकिंग, जैसा कि आपने देखा टॉप 3rd पोजीशन है पूरे इंडिया में। इनका हेड क्वार्टर सेक्टर 62 नोएडा में है। रीजनल सेंटर की बात करें तो हर स्टेट में एक इनका सेंटर होता है, इसे रीजनल सेंटर कहते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट में इनका स्टडी सेंटर होता है जो कि आपको हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं, आपको एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवाते हैं। तो ये सारी जानकारी आपके एनआईएस बोर्ड के बारे में जो हमने आपको यहाँ पर बताई है। अब यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट है एडमिशन से रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, आप एनआईएस बोर्ड में एनरोल करना चाहते हैं लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आगे की जर्नी कैसे होनी चाहिए, तो आपकी हेल्प एंड सपोर्ट के लिए हमने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिया है। आई अगेन रिपीट, व्हाट्सअप नंबर। कॉलिंग यहाँ पर अगर करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर आपका कॉल ना उठाया जाए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से इतने बच्चे हमें कॉल करते हैं कि हर किसी बच्चे का कॉल अटेंड कर पाना हमारी टीम के लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। आप यहाँ पर व्हाट्सअप कीजिए, थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लग सकता है, हम ये नहीं करें कि टाइम यहाँ नहीं लगेगा, लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा और आपके जो भी डाउट्स हैं, जैसे आपको अगर यहाँ हमारे यहाँ फॉर्म फिलअप कराना है, आप हमारे गाइडेंस में आना चाहते हैं, हमारे टीम की हेल्प एंड सपोर्ट लेना चाहते हैं, हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेके जब तक आपके हाथ में मार्कशीट नहीं आ जाता तब तक आपके साथ रहेंगे। ये सारी फैसिलिटी का लाभ आप यहाँ ले सकते हैं, राइट। और इसी के साथ यहाँ पर आज के सेशन को ओवर करना चाहेंगे। उम्मीद करेंगे कि आज आपको इतना पता चल गया होगा कि कैसे एनआईएस बोर्ड सीबीएसई से अलग है और क्या क्या फैसिलिटी ऐसी है जो दोनों बोर्ड में अलग अलग बोर्ड का एक रैंकिंग वाइज कहे या फैसिलिटी वाइज करे, कुछ भी करें। हालांकि कुछ ऐसी बातें हैं यहाँ पे जो हमने यहाँ पर आपको नहीं बताई है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें सारे विद्यार्थियों के लिए, तो एनआईएस बोर्ड अगर आप 12th फेल होते हैं, 10th फेल होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में टीओसी की एक सुविधा देती है, जिसमें अगर आप 2 सब्जेक्ट में पास हैं तो आप उन 2 सब्जेक्ट को यहाँ पे ट्रांसफर करवा सकते हैं एनआईएस बोर्ड में, और बाकी 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देकर आप अपने 10th या 12th को कंप्लीट कर सकते हैं। तो है ना कमाल की बात कि 5 सब्जेक्ट का एग्जाम हमें नहीं देना है, केवल 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देकर भी अपने 10th और 12th की डिग्री हम ले सकते हैं, सर्टिफिकेट बना सकते हैं, मार्कशीट हमारे पास होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप धीरे धीरे हमारे वीडियोज़ को देखेंगे, हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और जब से रिजल्ट आया है, जैसे भी कोई रिजल्ट आता है, जैसे सीबीएसई का वालों का रिजल्ट आया फील्ड का या कोई और अपडेट आता है, तो हमारा चैनल इसके ऊपर, मैं खुद इसके ऊपर रेगुलर अपडेट देता रहता हूं। और आप ज़्यादा अपडेट चाहते हैं तो हमारे फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इसके अलावा हमारा खुद का ऐप है जीसीसी एनआईएस क्लासेस, जिसमें अगर आप एनआईएस में एनरोल कर जाते हैं तो वहाँ स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग लेक्चर, क्लासेस, कोर्सेस आप वहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की सेशन को यही ओवर करना चाहेंगे। मिलेंगे नए कंटेंट, नए अपडेट के साथ में, तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।